नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे बंगला साहित्य के अंतर्गत मंगल काव्य। देखिए, मंगल काव्य क्या है ये आज हम जानेंगे। और क्योंकि बंगला साहित्य में ही मंगल काव्य की गिनती की जाती है और ये परंपरा बंगला साहित्य में ही मिलती है, इसीलिए आज हम इसमें विशेष तौर पर जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मंगल काव्य की, तो चैतन्य युग से पूर्व बांग्ला साहित्य में मंगल काव्य की परंपरा मिलती है। इस प्रकार के विशिष्ट साहित्य की रचना केवल बंगला भाषा में हुई है। और इसके समयकाल की अगर बात करें तो देखा जाए तो विद्वानों में मतभेद है कि इसका समयकाल क्या है, लेकिन इसकी प्रारंभिक जड़ें 13वीं शताब्दी में मिलती है और मूल जो रचनाएं हैं वो 15वीं सदी के आसपास की रचनाएं हैं। अब कारण क्या रहा मंगला काव्य के आने का? जो मंगल काव्य है उसके आने का मूल कारण क्या है? ज़्यादातर विद्वान इसका मूल कारण मानते हैं धर्म का प्रचार प्रसार, कि इन कवियों ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काव्य की रचना की। लेकिन जो विरोधी कवि हैं या इसके विरोध में जो विचार व्यक्त करते हैं, उनका मत है कि ये जो इनकी रचना करने वाले हैं मंगल काव्य की, वो कवि पहले हैं, धर्म प्रचारक बाद में। तो ये उनके काव्य की अभिव्यक्ति है जो मंगल काव्य के माध्यम से हुई है। इसीलिए ये जो विरोधी हैं इनका विचार है कि कवि के काव्य की अभिव्यक्ति है या कवि के भावों की अभिव्यक्ति इस काव्य के माध्यम से हुई है। धर्म का प्रचार करना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं है। अब अगर बात करें प्रमुख मंगल काव्य कौन कौन से हैं, तो वो है मनसा मंगल, चंडी मंगल, धर्म मंगल, गंगा मंगल, राय मंगल, दुर्गा मंगल, कृष्ण मंगल, कालिका मंगल आदि। ये कुछ मंगल काव्य हैं जो अस्तित्व में है या जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं इनको। इनमें अगर देखें मनसा मंगल, चंडी मंगल, धर्म मंगल, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनमें भी अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण रचना है मनसा मंगल। ये आपको ध्यान में रखना है। 3 महत्वपूर्ण रचनाएं मानी गई हैं। माना कि मंगल काव्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें 3 रचनाओं को ज़्यादा महत्व दिया गया है, मनसा मंगल, चंडी मंगल और धर्म मंगल। और इन तीनों में भी जो मनसा मंगल है ये सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद जो चंडी मंगल है, इसका समयकाल 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से आरंभ की रचना ये मानी जाती है। इस काव्य में 2 स्वतंत्र कहानियाँ चलती है, यानी 2 कहानियाँ हैं। जो पहली कहानी है वो काल केतु व्याग की है, काल केतु व्याग की वो कहानी है। जबकि दूसरी जो कथा है इसकी वो है उज्जैनी के धनिक वणिक पर आधारित, यानी उज्जैन का एक बनिया है, वणिक कहाँ का है? उज्जैन का है, उस पर आधारित है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि ये जो उपाख्यान है या ये जो रचना है ये द्विज जनार्दन ने इसकी रचना की है। और ये काव्य 15वीं शताब्दी में प्रचलित कथा परंपरा पर ही आधारित है। क्योंकि मैंने बताया इसका समयकाल क्या है, 16वीं शताब्दी है, लेकिन ये किस पर आधारित है? जो 15वीं शताब्दी में काव्य परंपरा प्रचलित थी उसी पर आधारित है। तो यहाँ पर जो चंडी काव्य है, देखिए चंडी कौन है? माता का रूप है, तो उन्हीं को आधार बनाकर इसकी रचना की गई है। उसके बाद अगर हम देखें मंगल काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, देखिए प्राचीन बंगाल में 2 प्रकार का साहित्य हमें मिलता है। एक तो जो पद में लिखा गया है और दूसरा जो विजय को आधार बनाकर लिखा गया है। विजय या आख्यान काव्य भी इसको कहा जाता है। परंतु इसके साथ साथ एक और काव्य धारा भी यहाँ दिखाई दे रही थी, वो थी मंगल काव्य की रचना। यानी मूल रूप से बंगला साहित्य 2 तरह से लिखा जा रहा था, एक तो पद रचना और दूसरा क्या है? आख्यान यानी कहानी के रूप में। एक यानी जो पदों के रूप में, काव्य के रूप में लिखा जा रहा है, दूसरा कहानी के रूप में जो लिखा जा रहा था। लेकिन इसके साथ साथ एक और तरह की रचना थी, वो थी मंगल काव्य। दूसरा इसकी खासियत क्या है कि ये देवी देवताओं के महात्म्य पर आधारित है। और इसका गायन पांचाली में होता था और भिन्न भिन्न नृत्य भंगिमाओं के द्वारा इसके भाव अभिव्यक्त होते थे। यानी पांचाली क्या है? यहाँ पर पांचाली सुर है। पांचाली सुर में कि इसको कैसे गाया जाता था? पांचाली सुर में गाया जाता था और भिन्न भिन्न नृत्य भंगिमाओं के द्वारा इसके भावों की अभिव्यक्ति होती थी। उसके बाद विजय गुप्त द्वारा रचित मनसा मंगल
तथा साथ में ये वह, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, विप्रदास पिपलाई द्वारा रचित मनसा विजय, ये आरंभिक मंगल काव्य माने जाते हैं। यानी सबसे पहले मंगल काव्य की रचना कौन सा है? मनसा मंगल और मनसा विजय। जो मनसा मंगल है ये विजय गुप्त के द्वारा रचित है, और जो विप्रदास पिपलाई है उनके द्वारा रचित है मनसा विजय। मंगल काव्य में विषय वस्तु क्या है? लौकिक कथा से ही ली जाती थी, यानी जो लोक कथाएं उस समय प्रचलित थी उन्हीं से इनकी कथा वस्तु ली जाती थी। जो मंगल काव्य है ये संस्कृत काव्य से भिन्न है। इसमें साधारण मानव के सौभाग्य दुर्भाग्य आदि की राम कहानी है, यानी जो लोक प्रचलित कथाएं थी उन्हीं को शामिल किया गया है। इनमें देवी देवताओं की पूजा के अंतराल भय की भावना भी शामिल है। देखिए, देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो किस भाव से? भय के भाव से, यानी मन में डर का भाव है। मनुष्य क्यों डरेगा? जब उसके अपने जीवन में अमंगल का भय होगा कि मेरे जीवन में कुछ गलत ना हो जाए, अमंगल ना हो जाए, इसी डर से वो क्या करेगा? देवी देवताओं की पूजा करेगा, ताकि देवी देवता उसे होने वाले प्रकोप से बचा सके और उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। तो यहाँ भय का, इस पूजा के पीछे या देवी देवताओं के प्रति जो पूजा का भाव है लोगों के मन में, या कथाओं में भी जिसको शामिल किया गया है, वहाँ पर भय की भावना को इन्होंने शामिल किया है। इसके साथ साथ हमें यहाँ दो कवियों का विशेष रूप से वर्णन करना है जिन्होंने मनसा मंगल काव्य की रचना की है। वो है, सबसे पहले कौन है? विजय गुप्त, जिसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। विजय गुप्त की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था बारीसाल जिले के फुल्लेश्री नामक गांव में हुआ था। समय क्या था? 1448 ईस्वी में। इनके पिता का नाम सनातन था और माता का नाम क्या था? रुक्मणी। कवि ने सपने में देखा कि सांपों की देवी मनसा उसे मनसा मंगल पांचाली की रचना करने का आदेश दे रही है। तब कवि ने मनसा मंगल काव्य ग्रंथ की रचना आरंभ की। इस ग्रंथ में कवि ने अपने पूर्ववर्ती मनसा मंगल काव्य के रचयिता कौन थे? हरिदत्त को माना जाता है। उनका भी नाम का उल्लेख किया है, लेकिन ये यहाँ कहना नहीं है, ये है काणा। ये इनका छोटा नाम था जिसके नाम से उपनाम कह सकते हैं इनको, हरिदत्त काणा। परंतु वर्तमान समय में हरिदत्त के द्वारा जो रचित मनसा मंगल है उसमें केवल एक ही पद प्राप्त होता है, इसीलिए बाकी जो उनका शेष काव्य है वो विलुप्त हो चुका है। इसीलिए यहाँ पर संदेह उत्पन्न होता है कि उनके द्वारा जो रचना थी मनसा मंगल। देखिए, विजय गुप्त ने मनसा मंगल में जो सांपों की देवी मनसा है उसकी कथा प्रस्तुत की है। मनसा यहाँ पर कौन है? शिव की पुत्री है। शिव की पुत्री कौन है? मनसा। जो मनसा है उसकी अपनी माता गौरी से अनबन हो जाती है, यानी इनकी क्योंकि शिव की पुत्री है तो माता कौन हुई? पिता कौन है? शिव। तो माता कौन हुई? गौरी। गौरी से क्या हो जाती है? अनबन हो जाती है। किसकी? मनसा से। मनसा माता पिता के घर को त्याग देती है। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो शिव उसे कहते हैं कि वो चंपक नामक नगर में जाए। वहाँ का सौदागर है, सौदागर का नाम क्या है? चांद है। चांद सौदागर से अपनी उपासना करवा ले, तभी वह जन साधारण के द्वारा पूजी जाएगी या सामान्य जनता उसका आदर करेगी। जो चांद है ये शिव का बहुत बड़ा भक्त है, यानी शिव से ऊपर ये किसी को नहीं मानता। मनसा उसे अपना साधक बनाने का प्रयास करती है, लेकिन वो मनसा पर प्रहार करता है, यानी डंडा लेकर वो उसी पर हमला कर देता है। गुस्से में आकर मनसा अपने सांपों की सहायता से उसका पूरा बाग उजाड़ देती है। लेकिन चांद क्योंकि शिव का भक्त है, उसके पास भी शक्ति है, वो मंत्र पढ़कर फिर से अपना बाग को हरा भरा कर लेता है। मनसा को क्रोध आता है और वो चांद को झुकाने के लिए बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण करती है, लेकिन इस प्रयास में भी असफल हो जाती है। क्रोध का जो परिणाम है वो ये होता है कि वो चांद के 6 पुत्रों को मार देती है। चांद को मनसा ने अनेक कष्ट दिए, लेकिन चांद इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाया, यानी मनसा के प्रति उसकी आराधना या जो भक्ति का भाव था वो नहीं जागा। मनसा चांद को बहुत निर्धन और गरीब भी बना देती है। अनेक कष्ट उसे अपने जीवन में सहने पड़ते हैं। थोड़े समय बाद या 1 साल बाद उसके वहाँ पर एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम था लक्ष्मींदर। ये किसका बेटा है? ये चांद का बेटा है लक्ष्मींदर।
इसका जन्म हुआ। लेकिन जो ज्योतिषी थे उन्होंने बताया कि जिस दिन लक्ष्मींदर का विवाह होगा उसी दिन सांप उसको काटेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जो चांद है वो पूरा इस बात का ध्यान रखता है। जब लक्ष्मींदर बड़ा होता है और विवाह का समय आता है तो वो लोहार से एक विशेष प्रकार का कमरा बनवाता है, लोहे का, जिसमें कोई छेद ना हो। लेकिन मनसा देवी लोहार को धमका बुझाकर उसमें एक बाल के समान छोटा छिद्र रखवा लेती है और विवाह की रात वो लक्ष्मींदर को सांप से कटवाकर उसको मार देती है। जो लक्ष्मींदर है उसकी पत्नी का नाम है बेहुला। बेहुला को जब ये पता चलता है कि मनसा के क्रोध के कारण उसके पति की हत्या हो गई या उसको मार दिया गया है, तो वो मनसा को प्रसन्न करती है और अपने पति और उसके सातों भाइयों को भी जीवित करवा लेती है। कौन? बेहुला। किसको प्रसन्न करती है? मनसा को प्रसन्न करती है। और मनसा को प्रसन्न करके वो लक्ष्मींदर और जो पहले 6 बेटे चांद के मारे थे उनको वो वापस जिंदा करवा लेती है। मनसा की शक्ति देखकर चांद भी उसकी उपासना करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से ये कहानी है जो लोक कथाओं में प्रचलित थी, उसी कहानी को इसमें लिया गया है या शामिल किया गया है। इस काव्य में भावात्मक और संवादात्मक शैली का प्रयोग किया है। देखिए, जो विजयगुप्त है उनको बहुत ज़्यादा उच्च कोटि का कवि तो नहीं कहा जा सकता, परंतु ये बात अस्वीकार भी नहीं की जा सकती कि उन्होंने तत्कालीन जो बंगाली समाज है उसके कई सुंदर चित्र अपने काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। वो भी बहुत ही सहज और सरल भाषा तथा प्रभावशाली भाषा के माध्यम से। तो ये विजयगुप्त का योगदान है मंगला या जो मंगल काव्य है उसमें। उसके बाद दूसरा नाम आता है नारायण देव का। नारायण देव के समय काल के बारे में विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान इसे 15वीं शताब्दी का मानते हैं, कुछ इसे 16वीं शताब्दी का मानते हैं। डॉक्टर सुकुमार सेन ने उन्हें 16वीं शताब्दी का कवि माना है, जबकि दिनेश चंद्र सेन के अनुसार वे चैतन्य के पूर्ववर्ती कवि हैं। कुछ विद्वान उन्हें मैनन सिंह जिले के रोड गांव से उनका जन्म स्थान स्वीकार करते हैं। लेकिन ये मतभेद हैं। हमें यहाँ पर क्या जानना है कि नारायण देव बंगाल और असम दोनों ही प्रदेशों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए। जो बंगाल के लोग हैं वो उन्हें बंगाली कवि स्वीकार करते हैं, जो असम के लोग हैं वो उन्हें असमिया कवि स्वीकार करते हैं। इनके द्वारा रचित भी जो रचना है वो क्या है? मनसा मंगल है। इसके 3 खंड हैं। पहला खंड जिसमें कवि परिचय है वह कवि परिचय के साथ साथ अगर हम देखें देव स्तवन से संबंधित है। ये इसमें कवि का परिचय दिया गया है, देवों की स्तुति की गई है। दूसरे खंड में पौराणिक आख्यान है और तीसरे खंड में सौदागर चांद की कथा है। ये कथा कुछ बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि हमने विजयगुप्त द्वारा रचित कथा को देखा था। इस रचना का दूसरा खंड ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें महाभारत के आस्तिक पर्व, शिव पुराण, कुमार संभव आदि से सामग्री ली गई है। कवि ने पात्रों की दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण करके अपने काव्य को करुण रस से सरोबार कर दिया है। इस कथा में अगर देखें तो चांद के 8वें पुत्र का नाम यहाँ पर लखिंदर है, जबकि वहाँ 7वें पुत्र का नाम था और 8वें पुत्र का नाम इन्होंने लखिंदर रखा और उनकी पत्नी का नाम जो पहले बेहुला था यहाँ पर नाम रखा विपुला। इनका नाम, इनमें जो पात्र है उसका नाम क्या है? विपुला। तो इनके द्वारा नारायण देव के द्वारा दूसरा जो खंड है इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरे खंड में पौराणिक आख्यानों को लिया गया है, जिसमें महाभारत का, जैसे मैंने बताया, महाभारत का आस्तिक पर्व है, शिव पुराण है, कुमार संभव है, इनके खंडों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो जो विपुला है यहाँ पर वो अपने पति के वियोग में व्याकुल हैं और उसी के तपस्या से मनसा प्रसन्न होती है और उनके पति और उसके पूरे परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करती है। तो नारायण देव की कथा भी देवी मनसा पर ही आधारित है, जो कि सहज सरल भाषा में उस कथा का मार्मिक चित्रण इन्होंने किया है। तो इस प्रकार आपको इन दोनों कवियों के बारे में यहाँ विस्तार से बताना है। अंत में आप निष्कर्ष दे देंगे कि जो मंगल काव्य है ये बंगला साहित्य की अमूल्य धरोहर कहा जा सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा रचनाएं नहीं है, लेकिन जो रचनाएं की गई है वो लौकिक साहित्य पर आधारित रचनाएं हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।